इमरजेंसी में अगर आपको कोई भी लोन लेने की ज़रूरत पड़ जाती है तो कौन से लोन ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, ये हम आज के वीडियो में देखेंगे। उसमें कितना इंटरेस्ट रेट होता है, क्या कुछ उसका क्राइटेरिया होता है, कौन सा आपको इजीली मिल जाएगा, कौन सा आपके लिए सही रहेगा, सारे फैक्टर्स मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए कौन सा लोन ऑप्शन सबसे बेस्ट रहेगा। तो 5 लोन ऑप्शंस मैं आज आपको बताने वाला हूं जो आप इधर देख भी सकते हो। तो चलिए सबसे पहला हमारा पर्सनल लोन है, उससे शुरू कर लेते हैं। तो पर्सनल लोन एक ऐसा लोन ऑप्शन है जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और कभी भी अगर किसी को भी ज़रूरत पड़ती है तो उसके दिमाग में सबसे पहला ऑप्शन आता है पर्सनल लोन का ही। अब ये जो पर्सनल लोन है, आप किसी भी बैंक, एनबीएफसी या कोई भी आपको प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन मिल जाएंगे, उससे आपको पर्सनल लोन मिल जाता है ईजिली। इसमें आपको इनकम प्रूफ देना पड़ता है, आपको क्रेडिट स्कोर अच्छा होना चाहिए, लगभग 700 के ऊपर तो होना ही चाहिए, तो आपको इजीली लोन मिल जाता है। पर ध्यान रखना दोस्तों, अगर आप किसी भी प्ले स्टोर के एप्लीकेशन से लोन ले रहे हो तो उस पर बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट होगा, तो इसीलिए कभी भी बैंक या एनबीएफसी से ही लेना आप प्रीफर करिए। अगर कर भी रहे तो इंटरेस्ट रेट इसमें बहुत ज़्यादा होता है, 10.5% से लेकर तो 24% तक आपको देखने के लिए मिल जाएगा इसमें इंटरेस्ट रेट। और जनरली जो डिसबर्सल लोन अमाउंट जो होती है वो आपको 24 से 48 आवर में सारा वेरिफिकेशन होने के बाद मिल जाती है। अब इसका जो लोन अमाउंट होता है वो आपको लगभग 50 लाख तक ईजिली मिल जाएगा और कम से कम आपको जितने का भी लोन चाहिए होगा 10,000 का वहाँ से मिल जाता है। अब ये जो लोन है इसको जब आप लेते हो तो उसमें आपको अलग से 1 से 3% की प्रोसेसिंग फीस लगती है और बहुत सारे अलग अलग कुछ भी चार्जेस भी होते हैं, हिडन चार्जेस, वो भी आपको देने पड़ते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है जब भी आप कोई पर्सनल लोन ले रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर कंसिडर करनी चाहिए। अब ये एक अनसिक्योर्ड लोन होता है, इसमें कोई भी आपको चीज़ें जमा नहीं करवानी पड़ती, इसीलिए इसमें क्रेडिट स्कोर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब ये पर्सनल लोन आपको कब लेना चाहिए? जब आपको एक ठीक ठाक अमाउंट की ज़रूरत हो, जैसे कि 1 लाख से ज़्यादा की ज़रूरत हो, आपके पास कोई एसेट नहीं है मॉर्गेज करने को यानी कि गिरवी रखने को, अगर आपका रीपेमेंट टेन्योर जो है वो थोड़ा ज़्यादा होने वाला है, यानी कि इस लोन को चुकता करने के लिए आपको 1 साल से ज़्यादा लगेगा या 2 साल से ज़्यादा लगेगा उस केस में, और अगर आपका सिबिल स्कोर 750 प्लस है तो आपको इंटरेस्ट रेट जो है वो कंपैरेटिवली बाकी लोगों से थोड़ा कम लेने को मिलता है। मतलब अगर आपका सिबिल स्कोर 700 है तो शायद आपको इंटरेस्ट रेट 15% के आसपास मिलेगा। अगर आपका सिबिल स्कोर 750 प्लस है तो आपको वही लोन लगभग 12% पे मिल जाएगा। तो सिबिल स्कोर का इधर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अगर आपका सिबिल या क्रेडिट स्कोर 650 से नीचे है तो आपको बहुत हाई इंटरेस्ट देना पड़ेगा, उस केस में आपको बिल्कुल भी लोन नहीं लेना है। 10-20 हज़ार के लिए आप अपने नाम पर पर्सनल लोन निकलवा रहे हो तो उससे आपके सिबिल स्कोर पर भी अफेक्ट पड़ता है, इसलिए बिल्कुल भी उस केसेस में आपको अवॉइड करनी है। रीपेमेंट की आपको पता नहीं है कि क्लैरिटी नहीं है कि आप पैसा कैसा दोगे, उसमें लोग पर्सनल लोन ले तो लेते हैं, बाद में रीपे करना उनको बहुत मुश्किल हो जाता है, उसके वजह से उनकी सारी जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो खराब हो जाती है। और अगर आपके ऑलरेडी बहुत सारे ईएमआई चल रहे हैं उसमें आपको बिल्कुल भी पर्सनल लोन नहीं लेना चाहिए। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन की ओर, जो कि है लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स। अब ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसके बारे में काफ़ी लोगों को पता नहीं होता। हम में से काफ़ी लोग आजकल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, एसआईपी वगैरह करते हैं। तो अगर आपके पास एक ठीक ठाक पोर्टफोलियो हो, माने 1 या 2 लाख का आपके पास पोर्टफोलियो हो म्यूचुअल फंड का, और अगर अचानक से आपको कुछ भी 30,000, 50,000, 80,000 या 1 लाख रुपए की ऐसी जरूरत पड़ती है, उस केस में आप क्या कर सकते हो? उस केस में आप लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स ले सकते हो। इसमें क्या है, आपके जो म्यूचुअल फंड के यूनिट्स होते हैं वो आप प्लेज कर सकते हो और उसके बदले में आपको लोन मिल जाता है। अब इसका जो लोन का इंटरेस्ट रेट है वो लगभग आपको 10.5% से लेकर तो 12% के आसपास देखने के लिए मिल जाता है, और जितना पोर्टफोलियो का आपका वैल्यू है उसके 45 to 50% का आपको जो है लोन मिल जाएगा इजीली। और अगर आपका जो म्यूचुअल फंड है वो अगर डेट म्यूचुअल फंड है, इक्विटी म्यूचुअल फंड है तो 45 to 50% वैल्यू मिल जाएगी, अगर डेट म्यूचुअल फंड है तो 80% तक आपको वैल्यू मिल जाता है। डिसबर्सल यानी कि लोन आपको तुरंत 3 से 4 घंटे में मिल जाएगा, और जो इसका प्रोसेस होता है वो भी बहुत सिंपल होता है। आपको सिर्फ अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, पैन नंबर और आधार कार्ड देना पड़ता है। ऑनलाइन प्रोसेस होती है पूरी डिजिटल, 10 से 15 मिनट में कंप्लीट हो जाती है। हाँ, अब ये लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड कहाँ से ले, काफ़ी लोगों को ये भी क्वेश्चन होगा। तो लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड लेने के लिए मैंने ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, आप उस पर चेक कर सकते हो आपको कितना लोन मिल सकता है, और जितना लोन आप लेते हो उतना ही इंटरेस्ट आपको देना पड़ता है। मान लेते हैं कि आपको 50,000 की लिमिट दी गई है पर आपको ज़रूरत 40,000 की है, तो आप जितना पैसा यूज़ करोगे, यानी कि मैं अगर 40,000 रुपये ही यूज़ करूँगा तो सिर्फ इस पर ही मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और वो भी जितने दिनों के लिए मैं यूज़ करूँगा उतने ही दिनों के लिए देना पड़ेगा। अगर आपको इंटरेस्ट इकट्ठा बाद में पे करना है प्रिंसिपल के साथ तो वो भी आप कर सकते हो, या हर महीने आपको सिर्फ इंटरेस्ट देना है तो वो भी कर सकते हो। तो काफ़ी फ्लेक्सिबल ऑप्शन ये है और काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम आपको मिलता है, और इसी
इसी के साथ साथ आपका म्यूचुअल फंड का भी पोर्टफोलियो बढ़ते रहेगा और आपको म्यूचुअल फंड बेचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और उसके वजह से आपको टैक्स भी पे नहीं करना पड़ेगा। तो अगर आपका म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो है वो अगर 1 लाख से ऊपर का है मोस्टली, तो आपको 50,000 की लिमिट यहाँ पर मिल जाती है। तो उस केस में आप लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड को जरूर ले सकते हो। शॉर्ट टर्म आपको कैश चाहिए हो उसके लिए बहुत ही अच्छा है। म्यूचुअल फंड सेल करने की कोई भी आपको जरूरत नहीं पड़ती है, उससे आपका एग्जिट लोड भी बच जाता है और टैक्स भी बच जाता है। और ये वन ऑफ द लो इंटरेस्ट रेट आपको देखने के लिए इधर मिल जाएगा और बहुत ही ईजी प्रोसेस है, ऑनलाइन प्रोसेस है, घर बैठे ही सब कुछ हो जाता है। और जैसे लोन रीपे आप कर देते हो आपके म्यूचुअल फंड के यूनिट्स अनप्लेज वापस से हो जाते हैं। अगर आपका पोर्टफोलियो बहुत छोटा है तो उस केस में आपको ये कोई भी ज़्यादा फायदा नहीं देगा। मार्केट बहुत ही नीचे है तो आपको जो लोन लिमिट है वो भी काफ़ी कम मिलेगी, उस केस में भी आपको अवॉइड करना चाहिए। रीपेमेंट का प्लान नहीं है तो उस केस में भी आपको अवॉइड करना चाहिए। और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप बड़ा लोन लेना चाहते हो तो उसके लिए फिर ये जो चीज़ है वो नहीं है, आपको बेटर ऑप्शंस बाकी के मिल जाएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों क्रेडिट कार्ड। अब ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें काफ़ी लोग बहुत ही हैवीली रिलाई करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और उसके चक्कर में ज़्यादा खर्चा भी कर बैठते हैं। तो क्रेडिट कार्ड का यूज़ आपको कब करना चाहिए वो हम अभी समझेंगे, अगर आपको इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ती भी है। तो इसमें आपको एक क्रेडिट लिमिट मिलती है और उस पर आप लोन लेकर फिर ईएमआई भर सकते हो और एटीएम से भी आपको पैसा मिल जाता है। अब इसमें जो आपका ईएमआई का लोन रेट होता है ना वो लगभग 13 से लेकर तो 18% के बीच में आपको देखने के लिए मिलेगा। और अगर आपने कैश ले लिया यानी कि वो पैसा अगर डिफॉल्ट कर दिया, ईएमआई आपसे भरा नहीं गया, तो जो बचा हुआ पैसा होता है उस पर आपको लगभग 30% से लेकर तो 42% तक का इंटरेस्ट लग सकता है। तो बहुत ही ज़्यादा होता है, काफ़ी लोगों को ये पता नहीं होता। वो लोग ईएमआई वगैरह लोन वगैरह ले तो लेते हैं, फिर जब भरा नहीं जाता तो उनको और ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है। इसकी स्पीड काफ़ी इंस्टेंट है, यानी कि तुरंत आप किधर भी जाकर इसका लोन ले सकते हो। डॉक्यूमेंट्स भी ज़्यादा आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है मोस्टली, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे, इनकम प्रूफ अगर बैंक के पास होंगे तभी वो लोग क्रेडिट कार्ड आपको देते हैं। तो अगर आपका जो अमाउंट है वो लगभग 50,000 के अंदर है, 30-40 हज़ार का अमाउंट है, उससे भी कम है, तो उस केस में ये काफ़ी ज़्यादा हैंडी है। 2-3 दिन के लिए आपको एक अमाउंट की ज़रूरत पड़ रही है, आपके पास क्रेडिट लिमिट है, तो आप 2-3 दिन में पैसा लौटा दोगे, उस केस में आप ले सकते हो। और कोई दूसरा ऑप्शन अगर आपके पास नहीं है उसके लिए ये अच्छा है, अगर आपके पास कोई भी एसेट्स है जिसको प्लेज कर सकते हो, जैसे लोन हो गया या आगे मैं आपको एफडी के बारे में भी बताऊँगा, तो वो मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड आपको अवॉइड ही करने चाहिए। आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है जब आपके पास लॉन्ग टर्म का कोई भी सोल्यूशन नहीं हो। पहले से ही आपने अलग अलग कार्ड पर लोन ले रखा है और एक कार्ड पर आप लोन ले रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। बड़ा अमाउंट चाहिए तो स्पेसिफिकली इस पर आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लोन रेट काफ़ी ज़्यादा होता है, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आपका चले जाएगा, तो उस केस में आप अवॉइड कर सकते हो। और इसके अलावा जो भी आप इस पे लोन ईएमआई का जो भी ऑप्शन लेते हो उसमें आपको बाकी के भी हिडन चार्जेस होते हैं जो आपको देने पड़ते हैं, तो वो भी आपको ज़रूर कंसिडर करने चाहिए। अब हमारा चौथा ऑप्शन है दोस्तों गोल्ड लोन का। इसके बारे में काफ़ी लोगों ने सुना भी होगा। तो आप किसी भी एनबीएफसी के पास जाकर गोल्ड को जो है वो गिरवी रख सकते हो और मोस्टली 7.5 से लेकर तो 12% के बीच में आपको इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। और जितना आपका सोना होता है उसके 75% वैल्यू तक का आपको लोन जो है वो मिल जाता है। इसकी भी स्पीड काफ़ी अच्छी है, 30 मिनट से 2-3 घंटे में आपका ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा। इसमें कोई भी क्रेडिट स्कोर या सिबिल स्कोर की ज़रूरत नहीं होती है और मोस्टली हम इंडियंस के घर में गोल्ड पड़ा ही होता है, तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। बस अगर गोल्ड आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल एसेट है उस केस में आप उसको गिरवी मत रखिए, फिर इमोशनल बैगेज जो है वो बढ़ जाता है और कुछ भी अगर ऊपर नीचे होता है तो आपको सोना खोना पड़ेगा। क्रेडिट स्कोर अगर आपका अच्छा नहीं है तो उस केस में बहुत अच्छा ऑप्शन है। फास्ट है, शॉर्ट टर्म के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है और लो इंटरेस्ट रेट भी आपको इधर मिल जाते हैं। गोल्ड अगर आपके फैमिली में बहुत ज़्यादा इमोशनल वैल्यू कैरी करता हो, रीपेमेंट आप नहीं कर सकते और आपकी गोल्ड की प्यूरिटी जो है वो 18 कैरेट से नीचे की हो, तो उस केस में आपको ये गोल्ड लोन जो है वो नहीं लेना चाहिए। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। वैसे हमारा लास्ट ऑप्शन है दोस्तों लोन अगेंस्ट फिक्स्ड डिपॉजिट। ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आपने कोई एफडी करवा कर रखी है, वो एक टैक्स सेविंग एफडी नहीं होनी चाहिए, तो अगर आपने एक ऐसी एफडी करवा के रखी है जो 2-3 साल या 5 साल के लिए ऑलरेडी आपने करवा कर रखी थी, पर अचानक अगर आपको कोई भी इमरजेंसी में पैसों की ज़रूरत पड़ती है, भले ही आपके पास पैसा हो पर आप एफडी तुड़वाओगे तो आपको पेनल्टी लग जाती है इंटरेस्ट रेट की और उस केस में आपके रिटर्न्स जो है वो काफ़ी कम हो जाते हैं। तो उस केस में आप अपने एफडी के अगेंस्ट लोन ले सकते हो। इंटरेस्ट रेट इसका कितना रहता है, जितने आपको एफडी पर इंटरेस्ट रेट मिल रहा होगा, जैसे 7% पर आपको एफडी का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो उससे +1 या +2% यानी कि 8% से लेकर तो 9% के बीच में आपको जो है वो एफडी अगेंस्ट लोन जो है मिल जाएगा। मोस्टली 85% से 90% तक का आपका जितना भी एफडी का वैल्यू होगा उतना आपको लोन मिल जाता है। ये भी काफ़ी
स्पीड वाली प्रोसेस होती है, बैंक टू बैंक वैसे डिपेंड करता है, पर एक दिन के अंदर अंदर पैसा आपको मिल जाएगा। इसमें भी कोई क्रेडिट स्कोर की ज़रूरत नहीं होती है। एफडी अगर आपकी मैच्योर होने में बहुत ज़्यादा टाइम है, उस केस में आप ये लोन ले सकते हो। इंटरेस्ट रेट इधर काफ़ी कम आपको देखने के लिए मिल जाता है, कोई भी डॉक्यूमेंट आपको नहीं देना पड़ता और आपका एफडी का इंटरेस्ट भी चल रहा होता है जब आप लोन ले रहे हो। तो इफेक्टिवली आपको ये लोन सिर्फ 1 से 2% पर मिल जाता है। एफडी अगर 1-2 महीने में मैच्योर होने वाली हो तो सीधा आप तोड़ सकते हो, उस केस में एफडी ये लोन लेने की ज़रूरत नहीं है। लोन अमाउंट अगर आपके एफडी से वैल्यू से ज़्यादा है, उस केस में आप इसे अवॉइड कर सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपकी एफडी मैच्योर हो जाती है तो लोन ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। तो ये एक ऑप्शन है, और लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड का एक ऑप्शन है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा है। अगर फ्यूचर में कभी भी कोई भी दिक्कत आती है तो सबसे पहले आपको ये ऑप्शंस देखने चाहिए, और उसके बाद आप फिर पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड लोन की तरफ जा सकते हो। और वहां जाओगे तो फंसने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा होता है। तो होप आपको सारी चीज़ें इन डिटेल में समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट या दिक्कत आती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।